क्या केस आप लेकर आए हो हमारी ऑडियंस के लिए, प्लीज आप शेयर कीजिए भाई। भाई वो केस ऐसा है ना कि आपकी ऑडियंस इस सेटअप पे अगर ये सुनेगी ना, उनको जो गूज़बम्प आने वाले हैं ना इस केस में, वो चैनल पे बने रहेंगे, और सब्सक्राइब ना करे तो क्या देना, इतना जबरदस्त केस है आज। क्या बात कर रहे हो भाई। जी भाई। भाई केस स्टार्ट होता है दिल्ली के अंदर। मेरे ही फ्रेंड थे, मेरे एक फ्रेंड है, उनका एक साला था, जी। बहुत ज्यादा परेशान रहता है। दिल्ली के अंदर क्या है ना, बहुत ज्यादा लोग है ना काम धंधे को लेके थोड़े से परेशान रहते हैं, वो भी ऐसे ही था। उसको जॉब नहीं मिल रही थी तो अप्लाई करता रहता था, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई। उसकी जो मम्मी थी ना, वो सरकारी हॉस्पिटल में काम करती थी दिल्ली की एक। ये हॉस्पिटल का केस है, बहुत खतरनाक। दिल्ली का हॉस्पिटल? दिल्ली का हॉस्पिटल है भाई, नाम नहीं ले रहा मैं उसका, ठीक है। तो वो ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम कर, तू यहाँ हॉस्पिटल में जॉब कर ले, जगह जगह भटकने से बढ़िया कि तू मेरे पास ही आ जा हॉस्पिटल में। तो कहता है मम्मी मैं हॉस्पिटल में ना सूट नहीं कर पाऊँ, कोई ऐसी जॉब है मेरे लायक जो मैं वहां पे कर पाऊँ? कहती है एक जॉब, लेकिन तू करेगा या नहीं करेगा तू वो बता। कहता मम्मी जॉब कौन सी है? भाई मर्चुरी नाम सुना है आपने कभी? जहाँ पे डेड बॉडीज रखते हैं ऐसा कुछ? भाई वहाँ मुर्दाघर। मुर्दाघर? मुर्दाघर जो हॉस्पिटल के अंदर होता है ना, वहां पे वो जॉब थी भाई। मतलब कि उसको इतने सारे डेड बॉडीज के बीच में रहना है एज अ सिक्योरिटी, या जो भी होता है काम वैसा कुछ है? जॉब वो थी भाई, मैं बता देता हूँ जॉब क्या थी। हाँ। जॉब ये थी कि रात की ड्यूटी थी, मुर्दाघर के अंदर उसे रहना था, सारे दरवाजे लॉक करने होते थे, 300 मीटर का दायरा था पूरा, रूम से लेकर बाहर तक 300 मीटर था, ठीक है। उसको बैठना था मुर्दाघर के अंदर लॉक करके, क्योंकि वहां ड्यूटी लगती थी। और अंदर है ना, बाहर मतलब गेट के थोड़ा सा बाहर रहता था जो गार्ड होता था, हमेशा गार्ड के तौर, क्योंकि बंद हो जाता था। तो भाई हुआ ऐसा कि उसने कहा कि ठीक है मम्मी मैं कर लूंगा। वो इस बात से अनजान था कि मुर्दाघर क्या होता है, कैसी जॉब वो होती है, क्या क्या चीज वहां पे होने वाली है, उसके साथ उसे मालूम ही नहीं था भाई। ओके। उसने हाँ कर दी क्योंकि परेशान है, एक व्यक्ति करेगा क्या, परेशान है, जॉब मिल नहीं रही। कब की बात है ये? भाई ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5 साल पुरानी बात है, ठीक है। 1.5 साल पुरानी बात है। उसने हाँ कर दी, उसकी मदर ने उसकी जॉब लगवा भी थी, ठीक है। भाई वो अपनी जो वर्दी वगैरह होती है वो पहनता है, रात होने वाली होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको मिलते हैं कि आज ये है यहाँ पे तुम्हारा ड्यूटी लगेगी रात में। वो अनजान है क्योंकि भाई उसको पता ही नहीं है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। पहली रात होती है भाई, जॉब स्टार्ट हो गई उसकी। हाँ। स्टार्ट होती है 9 बजे के करीब, उसके पास ऑर्डर आ जाते हैं कि अंदर का 300 मीटर का एरिया पूरा लॉक कर लो, अंदर कोई आएगा नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अंदर से तुम बाहर जाओगे नहीं, सुबह 7 बजे तक तुम्हें यही रहना है। 9 से 7 जॉब है और अंदर ही रहना है? अंदर ही रहना है, ठीक है। इन केस अगर डेड बॉडी आती है तो वो तुम देखोगे, क्योंकि वहां रात में भी डेड बॉडी आती थी कभी कभी, इतनी नहीं आती थी कि रोज आ रही है। क्या पहली रात आती है, बहुत खतरनाक रात होती है भाई। जॉब स्टार्ट करता है बंदा एकदम मजे में, मोबाइल के अंदर सबको रील देखने की आदत होती है, वो रील देख रहा है अभी, ठीक है। वो बेखबर है, उसने अंदर का दरवाजा बंद कर दिया है, वो बाहर बैठा हुआ है चेयर डाल के। एक चेयर उसको मिली हुई थी, एक छोटा सा काउंटर था, उस पे उसको कुछ ना कोई डॉक्यूमेंट है, एक फोन उसके पास है, लॉक करके अपना बैठ गया वो। और लॉक करने के बाद जो धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, अभी तक उसको कुछ आइडिया नहीं। भाई 1 बज जाता है। 1 बजे के बाद अब यहां से क्या होता है, पहली बार उसको एक एक्सपीरियंस होता है, अंदर से हल्के हल्के से कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। और ये आवाज अंदर से आ रही है? अंदर कोई नहीं है? जहाँ कोई नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एसी ऑन होता है, खतरनाक ठंड होती है, ठीक है। और डेड बॉडी के जो लॉकर आपने देखेंगे उसमें रखी जाती है। अब वो क्या कर रहा है, रील देखते देखते उसका ना ध्यान चाहता है यार नॉक की आवाज आ रही है कहीं से, देखता है, खड़ा होता है, पीछे जाता है, थोड़ा सा घूमता है, वापस आगे बैठ जाता है। वो लगता है होगा भाई कोई दरवाजा वहम हो गया होगा ऐसा कुछ। भाई दोबारा से थोड़ी तेज, ठक ठक ठक, थोड़ा सा साउंड लाउड। भाई इस बार वो खड़ा होता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, वो बाहर की तरफ जाता है एक राउंड मार के, अंदर नहीं जा रहा, अभी इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसे पता है कि अंदर मुर्दे तो है ही, एक चांस है कि अंदर से कोई हो सकता है, ये उसको पता है। लेकिन भाई उसको ना पता है क्या दिक्कत थी, उसको दिक्कत ये थी कि वो नशे करता था, अल्कोहल ले लेना, बहुत सारी चीजें थी जो गलत इस्तेमाल करता था, मैं चैनल पे नहीं बोलूंगा। तो इस एक और चीज है यार कि आपकी जॉब ऐसी है, मतलब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ नशे को, लेकिन मैक्सिमम लोग जो ऐसा काम करते हैं वो रहते हैं क्योंकि एक इंसान होशो आवाज में शायद करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डर सबको लगता है भाई। बिल्कुल
बिल्कुल भाई, क्योंकि इस जॉब के अंदर जाने का मतलब ही यही है कि भाई देखो बदबू भी है, इतनी खतरनाक बदबू आती है ना वहां पे, अगर आप आसपास से भी गुजरोगे ना अंदर तो आप है ना खड़े नहीं हो सकते भाई वहां पे, इतनी खतरनाक बदबू। आप बदबू भी झेल रहे हो। तो वो नशा करता था, ठीक है। अब वो नशे का आदी था तो उसको ना ज्यादा पहली रात का ना इतना पता नहीं लगा जी। कि उसके साथ क्या हो रहा है, नॉक हो रहा है, क्योंकि नौजवान लड़का है, अभी उसको वो एक्सपीरियंस नहीं आया कि भाई अंदर भूती है या कोई आत्मा है या कोई इतनी खतरनाक एंटिटी अंदर बैठी है जो उसका इंतजार कर रही है। भाई पहली रात उसने जैसे तैसे काट ली, सुबह उसने किसी से नहीं बताया। अगली रात आती है, अपना घर चला जाता है, सोता है, वो वापस से आता है। इस बार वो चुपके से ना एक अल्कोहल की बोतल अपने पास ले आया था। जी। अंदर बैठ के वो अपना स्टार्ट करता है, जैसी एक दो बजते हैं ना दोबारा, सेम अंदर से वैसी आवाज, ठक ठक ठक। और इस बार उसका वहम नहीं है। इस बार उसका वहम नहीं है, क्योंकि इस बार उसने पीने स्टार्ट अभी की नहीं है, ठीक है। रात के 1:30 बज गए थे, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हो सकता है आज थोड़ा सा मैं ऐसा ही करता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। इस बार भाई वो अंदर दरवाजा खोलता है, बड़ी मुश्किलों से खोल के अंदर जाता है, और 2 मिनट तक है ना वो शांति महसूस करता है कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। भाई 20 मिनट तक वो वहां खड़ा रहता है, वो आवाज नहीं थी 20 मिनट तक। वापस से लॉक करता है, वापस आके बैठता है, घबराहट हो चुकी है। 300 मीटर का एरिया इतना सुनसान हो चुका है कि बाहर कुत्ते बोल रहे हैं, बाहर कुत्ते भी बैठे हैं। एक डर का इतना खतरनाक माहौल बना दिया है ना कि वो बैठे बैठे डर रहा है, क्योंकि उसको अंदर से आवाज आ रही है। भाई थोड़ा सा टाइम और बीतता है, 2 बजते हैं। पहली बार उसके नाम की आवाज अंदर से आती है, राहुल। भाई वो ऐसा हबड़ तबड़ के अंदर खड़ा होता है ना कि भागने की कोशिश करता है वो, क्योंकि उसको ये पता लग गया था कि अंदर कौन है, कहां से आवाज आ रही है, क्या बोल रहा है, वो अच्छी तरह जानता था। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई कोई चीज नहीं थी, 100% भाई जो उसने बताया वही एक्यूरेट बता रहा हूँ। वो बाहर की तरफ भागता है, लेकिन भाई उसको जिम्मेदारियां याद आ जाती है कि अगर वो यहाँ से गया ना, उसके बाद कोई जॉब नहीं है, काम तो करना है, काम तो करना ही है, मजबूरी भी है। वापस आके जैसे तैसे बोल के बैठता है वहां पे, अपने भगवान का नाम लेता है, तो नाम लेने के बाद वो क्या करता है जानते हो? और नाम लेने के बाद एक गलती कर देता है, वो ये कहता है कि जो भी है ना अंदर, आराम से बैठ जा, तू मुझे डरा नहीं सकता, मैं यहीं पे जॉब करूंगा, ये करूंगा। भाई यहाँ पे पता क्या हुआ? चैलेंज दे दिया उसने, चैलेंज कर दिया उस जो भी चीज थी, जो भी एंटिटी अंदर थी ना, उसको चैलेंज कर दिया। अब भाई एक एंटिटी नहीं होती है मुर्दाघर के अंदर, भाई पता नहीं कितने सारे शव होंगे वहां पे, बहुत सारे शव होते हैं। और ऐसी ऐसी खतरनाक मौत मरते हैं ना लोग, जो भटकते रहते हैं, जो चाहते हैं मुक्त हो जाए। और सपोज करो कि आपकी जॉब लगी पड़ी एक ऐसे एरिया के अंदर जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, 300 मीटर तो, और बंद हो आप। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा लोगों को कि मुर्दा घर में जो डेड बॉडीज होती हैं वो ज्यादातर वो होती हैं जो कि अननोन होती हैं, अननोन होती है। तो कोई कैसे मरा है, किस हालत में गया है, किसी को नहीं पता। भाई किसी का पोस्टमार्टम हुआ पड़ा है, किसी के कोई पार्ट मिसिंग है, और वो किसी को यही नहीं पता रिलेटिव कौन है। वही दुनिया के सबसे गंदे लोग जो होते हैं ना, शायद कुकर्म करने वाले, वो उनकी भी डेड बॉडी वहां थी। वो लड़का खड़ा होता है, टाइम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, 3 साढ़े 3 के बजे का टाइम था भाई। अंदर से सेम आवाज आती है, राहुल। भाई वो इस बार खड़ा होता है, दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, एक एक लॉकर खोल के चेक करता है कौन से लॉकर में से आवाज आ रही है स्पेसिफिक, कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो गलती से जिंदा रह गया हो। वो आता है, चेक करता है एक एक लॉकर खोल के, और वो मेरे को जब बताता है ना कि भाई वो मंजर था कि डेड बॉडी सड़ रही है, ठीक है, कोई व्हाइट हुई पड़ी है, कोई ब्लू हुई पड़ी है, नीली, और वो इतनी हिम्मत रख के डेड बॉडी को चेक कर रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन वही हाल 20 मिनट तक वो खड़ा रहता है, कोई आवाज नहीं। इस बार वो है ना डिसाइड करता है कि मैं थोड़े से दरवाजे खोल के सोऊं। दरवाजे खोलता है, कोशिश करता है कि किसी तरह उसको नींद आ जाए। कौन सा दरवाजा? मरचुरी का गेट जो होता है ना, जो मेन गेट जो डे 1 पे बोला था कि बंद करके रखना है आपको। एक तो 300 मीटर का एरिया है जो बाहर तक का है, वो तो बंद हो ही जाता है, हाँ, ठीक है। एक जहां ये अंदर आके बैठता है ना, उसके बाद मरचुरी का गेट होता है जी, मुर्दे घर का, वो इसने डिसाइड करा कि मैं उसे बंद नहीं करूंगा पूरी तरीके से, मैं उसको थोड़ा सा खोल के रखूंगा, जो नॉक आ रहा है ना, ये तो पता लगे कर कौन रहा है, समझ गया एटलीस्ट। तो भाई वो वैसे ही करता है, वो खोल के रखता है उस दरवाजे से। थोड़ी देर है ना कोशिश करता है कि सेटल हो, फोन में भी ध्यान भटकाता है, कभी लाइट दिख रहा है, कभी बाहर खड़ा होकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, बाहर जा रहा है, उधर से दिमाग भटका रहा है भाई। वापस आके अपनी चेयर पे बैठता है,
हल्की हल्की सी नींद आनी स्टार्ट हो गई भाई उसे। नींद आती है, हल्की सी झपकी में जाता है। भाई यकीन नहीं करोगे क्या हुआ होगा उसके साथ। क्या भाई? भाई ऐसे जैसे मैं बैठा हूं ना, ऐसे ही वो बैठ के एक चेयर पे आराम कर रहा था। उसका कहना ये था कि भाई मेरे दोनों पैर नीचे से पकड़ के ना मुझे खींच लिया। और भाई ये चीज सच में हुई है? भाई 100% प्रूफ के साथ, 100% प्रूफ के साथ ये चीज हुई है। वो मैं प्रूफ आपको है ना दे नहीं सकता, जो चीज उसने क्लिक की है ना वहां से, वो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उस हॉस्पिटल की बदनामी है, प्लस हमारा रिस्क भी है कि हम इतने बड़े हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकते। उसके पैर पकड़ के बकायदा उसको सोते हुए नीचे खींच लिया। ऐसा माहौल बन गया भाई कि वो रुक नहीं पाया वहां पे, वो रुक नहीं पाया एक मिनट भी। लेकिन भाई कहते हैं ना, गरीब आदमी जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का हमारा होता है कि अगर वो छोड़ देगा ना तो वो जाएगा कहाँ। क्योंकि बहुत उम्मीदें लगी पड़ी थी भाई, वो इसकी समझ लो जिंदगी की एक लास्ट जॉब चल रही थी, कि नशे में वो पड़ चुका था, बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाल रहा था। अब उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उसको बकायदा किसी भूत ने, स्पिरिट ने खींच लिया भाई नीचे। चेयर पीछे चली जाती है, वो नीचे गिरता, सर लगता है भाई उसका जमीन पे। खड़ा होता है, खड़ा होके घबरा के चिल्लाता है, रोता है लिटरली कि भाई जो भी है, मैं गरीब हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे नहीं पता। क्योंकि आपको हॉस्पिटल के आना पता होता है। देखो हॉस्पिटल में आप वैसे भी जाओगे ना नॉर्मल, आपको डर लगेगा रात के अंदर। गैलरी में भी घूमोगे ना, जब भी डर का माहौल है, आप रुक नहीं सकते रात को, वो माहौल हो जाता है वहां पे जी। और मुर्दा घर के अंदर रुकना किसी के लिए ये बहुत खतरनाक और कहना है डराने वाली बात होती है, कि सोचने से भी डर लग जाए इंसान को। वो हाल था भाई उस बंदे का। वो वापस आके थोड़ा दूर लेके अपना सेटअप बैठता है, ठीक है। अब पता है वो दरवाजा जो उसके सामने खुला था ना, वो जाता है वहां पे और अंदर जाके थोड़ी देर है ना उखड़ू होकर बैठ जाता है उस रूम के अंदर, परेशान है, ठीक है। वो बात करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी चीज है ना अपना डिस्कस कर रहा है, डिस्कस कर रहा है वो चीज, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितना मजबूर हूँ। जी। एक भूत, एक स्पिरिट जो होती है ना, वो उसकी बात सुन रही है भाई अंदर। ये केस ऐसा केस है, मतलब इसके अंदर इमोशंस भी हैं और इसमें डर भी है। क्या बात हो रही है भाई उनके बीच में? वो अभी कोई बात नहीं हो रही भाई, वो किसी से बात नहीं कर रहा, बस वो अपना दर्द बांट रहा है। उसके साथ जो जीवन में हुआ है ना, पूरी लाइफ में जो हुआ है, वो उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मुर्दे लेटे हुए हैं उनके साथ। यानी कि जो भी उसके मन में जो भी असमंजस चल रहा था, जो भी उसकी दुखद कहानी है, दुखद कहानी जीवन की, जो अपनी मम्मी से वो शेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके फादर थे नहीं, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा। वो जिस चीज से निकल रहा है ना, उसने कोशिश की कि अगर यहाँ पे कोई है ना वाकई में, तो भाई वो यही मुर्दे हैं और वो सुन रहे हैं ना अगर इसको, तो ये इनसे शेयर करेगा भाई। उस रात के बाद कुछ ऐसा हुआ भाई, वो शेयर करके चला गया, किसी ने उससे कोई बात नहीं की, बस वो रो के चला गया। अगली सुबह पता नहीं क्या हुआ, उसका दिमाग ऐसा चला कि मुझे सिर्फ वही जॉब करनी है और दुनिया में कहीं जॉब करनी ही नहीं है। मतलब कि अब दिमाग ऐसा है कि वो जॉब छोड़ना नहीं चाह रहा वो है, छोड़ना नहीं चाहता अब जॉब, वही करना है जो करना है। हाँ, या वो स्पिरिट उसको छोड़ने नहीं दे रही है वो जॉब। यहाँ पे दोनों चीज का ना वो फंस गया। ऐसे ही बीत गया भाई, पूरे हफ्ते वो जॉब करता रहा, ये चीजें उसके साथ दिखती रही, चलती रही। एक रात ऐसी आती है भाई जिसने उसको भी हिला के रख दिया और शायद उसके रिलेटिव्स को भी हिला के रख दिया और उस हॉस्पिटल को भी हिला के रख दिया। ऐसी रात थी भाई। वो रात ऐसी थी कि भाई वो आता है, उसका दिमाग पूरा भटक चुका है, वो बैठता है, सेम ड्यूटी करता है, अपना फोन में चलाता, आदी हो गया है उसको स्मेल अच्छी लगने लग गई है वहां की, वहां का और अच्छा लगने लग गया है। क्योंकि एक नशे वाला आदमी होता है ना, वो किसी भी चीज का नशा कर सकता है भाई, उसको मुर्दों का नशा हो गया यार। वो बैठता है वहां पे। वो रात ऐसी थी भाई कि बाहर का जो माहौल था ना, बारिश आ रही है, दूर दूर तक कोई लोग नहीं है, बिजली कड़क रही है, वो अंदर लॉक होके बैठा है। अंदर जाता है, ऐसे जा रहा है जैसे अंदर उसके दोस्त हों। अब वो बाहर नहीं बैठ रहा, दरवाजे खोल के अंदर बैठा है कि बनाओ तेरे लिए पैक, बता भाई कोई है यहाँ पे सुनने वाला पे, आजा यार बैठना है मेरी कुर्सी पे, अब तो हम और तू है। मतलब एक तरीके से ना पागल हो चुका है यार वो उस जोन में जा चुका है जहां पे एक इंसान का मानसिक संतुलन हिल जाता है। जी, समझ रहे हो बात को? तो वो हो चुका है। अब वो मुर्दों से इस तरीके से बातें कर रहा है, इस तरीके से ट्रीट कर रहा है जैसे वही उसके लिए सब कुछ है। आ कोई नहीं रहा, बस वो पुकार रहा है। एक रात भाई अंदर जितनी भी एंटिटी थी वो थी। आपकी एक बात थी कि वहां पे ऐसे लोगों की स्पिरिट, ऐसे लोगों की डेड बॉडी आती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ भाई एक ऐसी डेड बॉडी उस रात आई, रात के 2 बजे, जो एक मर्डरर था भाई। कई मर्डर किए थे भाई उसने, और वो भी है ना, मतलब आपस में ही मरा था, किसी मर्डरर ने उसको मार दिया था।
उसकी डेड बॉडी आती है, वो वहीं रखा जाता है, पोस्टमार्टम के लिए जाती है। एक दिन उसको वहां रखना था, एक दिन रखने के बाद वो जाता है बड़े मजे से, उसको अपना दोस्त बना लेता है। उसको तो वेलकम वो ऐसे करता है जैसे एक अघोरी किसी मृत शरीर का वेलकम करता है ना, वो इस तरीके से वेलकम करता है। वो जब चले जाते हैं ना छोड़ के, वो खोलता है उस लॉकर, बात करते हैं, हाँ भाई बता क्या हुआ था, कैसे मर गया, क्या दिक्कत हो गई, बता ना, ऐसा क्या मतलब तू यहाँ पे आ गया, चल कोई बात नहीं, यहाँ तो सारे अपने, तू आ गया, तू भी बैठ यार, मैं देख यहाँ पे अपना मजमा लगता है, बैठी हो, तेरे को कहीं दिक्कत हो। जैसे एक नॉर्मल दोस्त से बात कर रहा दोस्त से बात कर रहा है, उसको मानसिक संतुलन वहां जा चुका है भाई। इतना खतरनाक माहौल। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक इंसान अगर उसके साथ रुक जाए ना, तो उसको पागल घोषित कर दिया जाएगा उस बंदे को, वो है भाई। उसको पागल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन भाई आपकी गलतफहमी हो, पागल नहीं था, जितनी भी एंटिटी थी ना उसके दिमाग पे हावी हो चुकी थी, सब उसके साथ खेल रही थी वहां, इतनी आत्माएं थी भाई वहां पे। वो भी मैं आगे बढ़ता हूँ, उसमें बताता हूँ क्या हुआ। उसने भाई उस मुर्दे को निकाल के, सिर्फ बात करना तो एक तरफ, अब वो साइको बने पे जा चुका है, डेड बॉडी को बाहर निकाल के ले आता है भाई, कोई देखने वाला नहीं है भाई, दूर दूर तक। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ होते हैं, तो भाई जहाँ पे वो बैठा था ना, गार्ड की जॉब इसलिए लगाई गई थी, वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लॉक करने के लिए इसलिए बोला गया था क्योंकि वहां पे ना काम चल रहे थे, ये सब एड ऑन होने थे, लेकिन थे नहीं। यानी जब भी घटना हुई तब हाँ, नहीं था सीसीटीवी। वो बिल्कुल नई बिल्डिंग थी जहाँ पे ये शिफ्ट करा गया था, पुरानी बिल्डिंग में सब कुछ था, वहां पे वो छोटा पड़ गया था, केसेस बहुत आ रहे हैं दिल्ली में आजकल, तो नई बिल्डिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे ये सब कुछ। तो भाई वो क्या करता है, उस मुर्दे को लॉकर से निकालता है, बकायदा उसे बाहर निकालता है, वो न्यूड है पूरा, उसे सामने वाली अपनी कुर्सी पे बिठा देता है, भाई उससे बातचीत कर रहा है, उसके लिए पैक बना रहा है। भाई उस बंदे ने ये बात बताई कि थोड़ी देर के अंदर, कोई यकीन नहीं मानेगा भाई, लेकिन हुआ, उस मुर्दे ने उसका गिलास उठा लिया। टाइम हो रहा है 3:30 बजे के करीब, बारिश आ रही है बाहर, उस मुर्दे ने उसका गिलास उठा लिया और वो उसकी आंखों के सामने चल रहा है, और वो इस बात से बेखबर हो चुका है कि ये मर चुका है, ये कोई इंसान नहीं है जिसने गिलास उठाया है इस टाइम, ये कोई इंसान नहीं है भाई, मुर्दा है बैठा है, और वो उससे बात कर रहा है बकायदा। बहुत सारे ऐसे केस हुए ना भाई हॉस्पिटल में, इंडिया के अंदर इतनी सारी वीडियोस आई है जिसे छुपा के रखा जाता है, मुर्दों को चलता हुआ तक भी देखा गया हॉस्पिटल के अंदर। भाई ऐसे ना काफी सारे केसेस मैंने भी सुने हैं, बट कभी उन पे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आप बता रहे हो कि एक मतलब एक ऐसा इंसान जो शायद हमारे ही आसपास का, जिससे मैं पर्सनली जाके मिल भी सकता हूँ, उसने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। आप मिलने की बात कह रहे हो ना, मैं आपके चैनल पे आके आज ये बात प्रूफ कर रहा हूं कि मैं आपको एक ऐसा प्रूफ देने वाला हूं कि आपको हकीकत से रूबरू हो जाओगे कि क्या हुआ क्या नहीं, मेरे पास वो प्रूफ है उसका। ये इतना रियल इंसिडेंट है कि लोग जो सुन रहे होंगे ना, शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको वो प्रूफ दूंगा जिसके अंदर, एक बॉटल के अंदर, ये कहां तक गई कहानी वो समझाने वाला हूं आपको। एक बॉटल के अंदर उस पूरे प्रेत को पकड़ के रखा गया, वो प्रूफ मेरे पास है, अभी मैं आपको देके जाऊंगा। ठीक है भाई, इमेज लगाना भाई, आप क्लियर लगा, पक्का। ठीक है भाई जी। तो मुर्दे को बिठा दिया सामने, मुर्दा बात कर रहा है उससे, वो उसको समझा रहा है, उसके साथ पैक पी रहा है मुर्दा, और लोगों को विश्वास नहीं होगा जो मैं बात बता रहा हूं, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होके टहल रहे हैं, और ये इस दिमाग से बेखबर, ये बात इसके दिमाग से निकल चुकी है, ये मरा हुआ आदमी है, वो सोच रहा है मेरे को एक नया फ्रेंड मिल गया, क्योंकि ये साइको तो हो ही चुका है, पागल हो चुका है ये एक तरीके से। भाई ये खड़ा होता है, चलता है, ठीक है, इसके पास है ना चाकू भी हो जाता है, क्योंकि एक गलत टाइप का बंदा था, अपने साथ है ना कुछ ऐसी चीजें लेके चलता था हमेशा कि अंदर है तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसको ऐसा रखा जाता था, भाई तू ये ना रखवाली के लिए रख, क्योंकि कभी भी शादी होगी ना, देखोगे आप चाकू हमेशा रहता है, कृपान वगैरह कुछ रहती है, तो इसकी मम्मी ने भी ऐसा कुछ डाल के रखा था कि बहुत दिन से ऐसी हरकतें कर रहा था कि तू अपने साथ है नहीं लेके जाए। भाई ये निकाल के ना मुर्दे को देता है, चाकू निकाल के उनको दे दिया। हाँ, मुर्दा पता है क्या बोलता है इससे, जो इसके वर्ड है, मुर्दा कहता है कि तू एक काम कर यार, तू मेरी श्रेणी में आ जा, अब हम दोनों दोस्त तो हैं ही, तो तू मेरे जैसा क्यों नहीं बन जाता, तो क्या तेरे जैसा बन जाऊं, मतलब मर्डर। हाँ मर्डर नहीं, मर जा, ओ, मर जा, ठीक है, वो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम मर जा,
उसके अंदर इतनी पावर है, गिलास उठा सकता है, वो मार भी सकता है, लेकिन भाई वो खेल रहा है इसके दिमाग से। इतना पागल कर चुका है, वो चाकू निकाल के देता है कि तू ही मार अपने। एक मजा करते हैं कि मैं भी तो खड़ा हूं, तू भी खड़ा रहेगा भाई, तू मार अपने, अपना गला काट यहाँ पे। इतना खतरनाक केस बना भाई। चाकू निकालता है, ठीक है, मजे मजे के अंदर हाथ में लेता है, बातचीत चल रही है, वो कहता है कि भाई ऐसा है कि चल करके दिखा। मुर्दा बात कर रहा है भाई, ये बकायदा मुर्दा खड़ा है, ये मत समझना ये कोई ऐसी स्टोरी चल रही है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मुर्दा खड़ा होकर कह रहा है कि चाकू मार अपने, और देखेंगे तेरे को। कौन देखेगा भाई? पीछे और मुर्दे एक्टिव हो रहे थे। ओ भाई, दरवाजे बज रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है, ऐसा हो रहा है जैसे अंदर पार्टी हो रही है, सब आपस में बात कर रहे हैं भाई सारे मुर्दे। और ये बात किसी को हकीकत नहीं लगेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुर्दों को चलते हुए देखा गया, वो डोलते थे भाई, निकल के चलते थे। अभी तो इसके साथ सिर्फ खेल हो रहा है, कुछ रातें ही बीती हैं इसके साथ, तो अभी वो तो खड़े होके अंदर घूमते हैं। ये सीन था भाई, वो अंदर खड़े होकर घूम रहे हैं। अब इसका दिमाग एकदम कंट्रोल में ले चुके हैं वो इसको कह रहा है चाकू मार, पीछे से आवाज आ रही है, हाँ हाँ मार दे यार, मारना है, क्यों नहीं मार रहा भाई। यहां से चाकू मारना स्टार्ट करता भाई अपने पैर पे। ओ यार, ब्लड ब्लड ब्लड, बस डर गया। अबे इससे ऊपर मार। उसको दर्द फील नहीं हो रहा है? उसको दर्द फील नहीं हो रहा भाई, इससे ऊपर मार। कोशिश करता है किसी तरीके से, ऊपर आता है भाई चाकू लेके, हंस रहा है, खेल रहा है उसके साथ भाई, मेरे को तो पता नहीं लगा। तो ऊपर मारना भाई, ऊपर मारना। मतलब जो डेड बॉडी आई हुई थी ना, वो इतनी खतरनाक थी कि उसको सारी जिंदगी सिर्फ ब्लड चाहिए था भाई, वो लोगों को मार के खुश होता था भाई। वही चीज वो मरने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है। बिल्कुल भाई, क्योंकि इसकी आत्मा मुक्त हुई नहीं थी। एक बदमाश ने ही उसको मारा था, ठीक है, और वो अब तक ऐसा ही था। वो कहता है कि तू भी मार, मैं ही मारूंगा, लेकिन जो उसकी आत्मा थी ना, आप बोलोगे डेड बॉडी चल कैसे रही है, क्या हो रहा है भाई? आत्मा तो निकल जाती है बॉडी से। कुदरत का खेल कोई नहीं जानता भाई। मुर्दे चल सकते हैं, बोल रहे हैं रात में, इतने सारे प्रूफ है, ठीक है, जो मैं प्रूफ दूंगा वो भी एक 100% एविडेंस है इस चीज का भाई। मुर्दा उसमें वो जिंदा है भाई, पता नहीं कैसे जिंदा है, बट वो खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि ऊपर मार, वो चाकू ऊपर लाता है। एक अंदर से ही एक मुर्दा, ऐसा उसने बताया कि एक ऐसा मुर्दा था जो शायद अच्छा था भाई, ठीक है, उसकी आवाज आती है, भाई अपनी माँ का तो सोच ले। ये अंदर से आवाज आई, और जब ये आवाज आती है ना भाई, उसके हाथ रुक जाते हैं। और वो सामने जब वो देखता है ना उस बंदे को, तो वो देखता है, जब उसको होश आता है ना अचानक से, वो जब उतरता है, जब वो बोलता है अंदर से अपनी माँ को तो देख ले भाई, वो उसकी आंखें देखता है। वो जो सामने से आदमी लग रहा था ना भाई, वो कहता है उसकी आंखों में वो ग्लो थी, इतना गुस्सा, इतना गंदा फेस, कि वो चाह रहा था कि साला रुक कैसे गया। कहता मार इसे, मार। मतलब वो एग्रेशन दिखाता है भाई। मैं बताते हुए मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं भाई, वो मंजर कैसा होगा। ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है भाई, ये हकीकत बता रहा हूँ। ये सब कुछ 300 मीटर के एरिया में चल रहा है, बाहर घूम रहे हैं वो, ठीक है। और वो भाई उसके हाथ ऐसे कांपते हैं, वो उसको धक्का देता है, धक्का देके बाहर कोशिश करता है भाई, उसके कंधा पकड़ता है, कंधा पकड़ के उसे पीछे फेंकता है, ठीक है। वो एक तरीके से ना वहां का होल्ड करना चाहता है कि मैं हूं अब यहाँ का, अब यहाँ मैं आया हूं ना, ये सारे मेरे अंडर है। जितने भी बाकी जो डेड बॉडीज दिख रही थी, चल रही थी, वो सब इसके अंडर है, अब मेरे कंट्रोल में आने चाहिए। बिल्कुल भाई, मैं बताऊंगा क्या करना है। मैं बताऊंगा क्या करना है। आज तक आपके चैनल पे जितनी भी स्टोरीज आई होंगी ना, शायद आपको हॉन्टेड स्कूल, हॉन्टेड घर, उसमें ऐसा सिनेरियो नहीं होगा जहां पे कोई प्रेत किसी को पकड़ के डेड बॉडी फेंक दे पीछे। भाई ये आज तक हुआ ही नहीं, मतलब लोगों ने फील किया है, देखा है, बट कोई ऐसा नहीं मिला है जिसने कहा कि भाई मुझे पकड़ा या मुझे फेंका, या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी भाई बिल्कुल। उसके पैर में से खून निकल रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, वो गिर गया है, उसे फेंक दिया है। अब वो इतनी हालत में भी नहीं है कि जाके दरवाजा खोल दे। फोन काफी दूर पड़ा है, वो उसके सामने खड़ा हुआ है भाई इस टाइम। सुबह, अगला सुबह तेरे को अगर देखने दूं ना, यहां से तो बाहर निकल जाए तो जो मर्जी कह दियो, ठीक है। मुझे इंसानी खून चाहिए होता है, मैं मारता हूं, मैं आदी हूं उस चीज का। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं इस टाइम, लेकिन मैं तेरे को मारूंगा, समझ रहा है? तेरी मौत चाहिए मुझे, या तो तू खुद अपने आप को मार, या तो कुछ कर, मेरे को तेरे को मरा हुआ देखना है। वो प्री गुस्से वो डेड बॉडी कह रही है। टाइम बीत रहा है, सुबह 4 बज रहे हैं,
यहाँ पे ना आने लग जाते हैं लोग, ठीक है। उसके बीच में वो कोशिश करता है इधर उधर भागने की, भाई उसका पीछा नहीं छोड़ रहा वो मुर्दा, वो भाग रहा है उसके पीछे के, भाग कहाँ तक सरकेगा, और उसे खींच खींच के लेकर आ रहा है वो टेबल के पास। मतलब एक इंसान भी उसे क्या मारेगा, जो उस डेड बॉडी ने उसको मारा है भाई पूरी रात। मैं वो प्रूफ नहीं दूंगा आपको जिसमें उसकी आंख उसने सुजा रखी है मार के, जिसमें उसका पैर पूरा का पूरा कटा हुआ है, वो प्रूफ नहीं दूंगा मैं, उसका डेड बॉडी का प्रूफ दूंगा भाई, ठीक है। भाई ये बात किसी तरीके से होल्ड होती है क्योंकि धीरे धीरे ना सुबह होने लगती है, और सुबह के दायरे में वो डेड बॉडी वीक होने लगती है। हाँ। उसका कहना ये था कि अचानक ऐसा हुआ कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो मौत मांग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया, मैं तो मरूंगा आज रात, ये मेरी आखिरी रात है। पता नहीं किस किस चीज की ऐसी कृपा हुई कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, वो डेड बॉडी जाती है वापस जहां उसका लॉकर होता है ना, उसमें जाके लेट जाती है ऑटोमेटिक भाई, जैसे कि वो कभी बाहर आया ही नहीं, वो जैसे कभी बाहर आया ही नहीं। ये चीज देख के वो शॉक हो जाता है कि अभी तो ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, अचानक से ये जाके लॉकर में घुस गया। भाई किसी तरह सरक सरक के, ब्लड बह रहा है, वो दरवाजा खोलता है, गार्ड आते हैं बहुत सारे, वो अपनी स्टोरी बताता है। स्टोरी बताने के बाद अंदर खून खून देखते हैं, वो उसके मम्मी को बुलाते हैं क्योंकि मम्मी भी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, उनकी भी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली थी, वहीं बैठते हैं, उसको पानी वानी पिलाते हैं। अभी तक इन लोगों का ना ये लग रहा है कि अंदर कोई आया था यार, ये कहानी सुना रहा है, नशा तो ये करता ही है, ये किसी से भिड़ गया अंदर। लेकिन दरवाजा ना उसने खुद अंदर से खोला था भाई, कोई नहीं था। जाके फटाफट से अंदर गार्ड वगैरह चेक करते, कोई ऐसा दरवाजा तो नहीं रह गया अंदर खुला, कोई ऐसी वो तो नहीं है जहाँ पे कहीं से कोई घुसा हो, कोई नहीं था भाई। इसको बिठाते हैं, मैनेजमेंट आता है, पूरा जमा होता है, इसकी बात सुनी जाती है। इसकी बात सुन के बोला जाता है कि ये बात है ना दबा दो, ये किसी से डिस्कस मत करना कभी भी इस हॉस्पिटल की बात, इसे यहीं खत्म करो। वो कहता है कि भाई ठीक है मैं खत्म कर दूंगा। कह रहा है हम तुम्हें पैसा भी देंगे, उसे पैसा भी मिला, उसने बात टोटल हटा दी क्योंकि उसकी मम्मी की जॉब पे ही बात आ गई थी। और ये ऐसा मामला था ना कि इसको पब्लिक बता भी नहीं सकते थे। नहीं बता सकते भाई, क्योंकि इसमें ना एक तो सबसे पहले तो आपकी खुद की जॉब, दूसरी चीज जो भी हॉस्पिटल था उसका नाम बाहर बदनाम होगा, डेफिनेटली होगा। और एक ना बहुत डार्क चीज है भाई कि जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो जो जिसका भी हॉस्पिटल हो, जो भी इसके पीछे जो भी पर्सन है या एक कोई भी ग्रुप है, वो नहीं चाहेगा कि उनका नाम खराब हो, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। क्योंकि एक तो क्या है ना, लोगों में थोड़ी सी है ना वो फैल जाती है, भ्रांतियां फैल जाती है अलग अलग। और ये एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, आपके पास आपने बोला है कि बहुत सारे हॉस्पिटल की ऐसी इमेजेस आती रहती हैं। और ये भाई ट्रुथ फैक्ट है कि रात के अंदर हॉस्पिटल सबसे ज्यादा डरावनी चीज होती है। वहां पे वो एक्टिविटी होती है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगी जो हॉस्पिटल में मिलेगी। डेड बॉडी का जिंदा होना, लिफ्ट का नीचे चले जाना ग्राउंड पे, ऐसे कमरे में आप गुम हो जाओ, ये नॉर्मल चीजें भाई हॉस्पिटल के लिए। और भाई काफी सारी क्लिप्स मेरे को अभी याद आ रही है जो मैंने देखी है, काफी सारे लोगों ने भी देखी होगी, कि जैसे कोई एक व्हील चेयर आ रही है, रिसेप्शन पे बात हो रही है बकायदा, बिल्कुल भाई, है ना, और सीसीटीवी में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ये बहुत डरावना सिनेरियो होते हैं भाई, लोग डरते हैं हॉस्पिटल में, कांपते हैं जॉब करते हुए कि रात की ड्यूटी नहीं चाहिए, दिन में तो पेशेंट आएंगे, रात में कोई और ही आता है भाई, बहुत खतरनाक चीजें आती हैं। तो भाई हुआ ये ऐसा कि सारी बात दब गई जी, ठीक है। सब ये घर चला गया अपने, इसने जॉब छोड़ दी वो वाली, इसकी मम्मी रेगुलर जहां पे जॉब करती थी वहीं करती थी। खुराफाती आ गई भाई एक बार दिमाग के अंदर, इसने डिसाइड करा कि बहन चुप गाली नहीं दे सकते, अरे चलो सब फिल्टर है। तो भाई तो इसने डिसाइड करा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ वहीं जाऊंगा वापस। जैसा मेरे साथ हुआ है ना, मेरे साथ कटमराई हुई, क्योंकि इसका दिमाग भी वैसे ही चलता था। मैं भाई फील वैसे ही फेस ऑफ करना चाहता हूँ कि हुआ क्या एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पाया, कि मैं पागल था, मैंने खुद अपने आप को काटा है, या मुझे डेड बॉडी ने ही काटा है। इसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी अभी तक, क्योंकि वो निशान, वो घाव तो है, रात को कुछ तो हुआ है। अब ये ठीक हो चुका है वहां से भटक, क्योंकि जॉब छोड़ दी है, जो प्रेतों का इन्फ्लुएंस है ना, स्पिरिट्स का, वो खत्म हो चुका है। अब ये इस सोच विचार में है कि मैं नहीं, क्योंकि लोगों ने इसे पागल घोषित कर दिया, इसकी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा कि भाई तेरे को काट दिया है, या तूने ही अपने आप को काट लिया है। रात आती है, किसी भी तरह सेटिंग करके ना हॉस्पिटल के गार्ड वगैरह से एक दोस्त को लेकर अंदर चला जाता है। दोस्त अंदर बैठ गया, रात होती है, 3 बजते हैं, एक बंदा ऑलरेडी अंदर था, वो इनका
सेटिंग हो गई थी, ठीक है, वो भी अपनी स्टोरी बताता कि भाई मेरे को यहाँ पे वही चीजें महसूस हो रही है जो तुम्हें महसूस हो रही हैं, तुम पागल नहीं हो, मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरे साथ भी सेम चीजें हो रही है, मेरे को अंदर से आवाज आ रही है, पुकारता है, मेरा नाम पुकारता है, और धीरे धीरे मैं अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा हूँ। मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन बार बार वापस आ जाता हूँ और बैठ जाता हूँ कुर्सी पे, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, वापस बैठ जाता हूँ भाई, मेरे को हिलने ही नहीं दे रही कोई चीज। तो कहता है कि ठीक है भाई, आज हम तीनों यहाँ पे बैठ गए ना, देखते हैं कि क्या होता है। भाई कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता। आपको लगेगा कि कुछ होने वाला है, 3 बंदों के अंदर कुछ नहीं होता, एनर्जी ज्यादा बढ़ गई इंसानों की, ठीक है। एक शख्स ऐसा था जो बंदा था ना, जो आया था, उसके अघोरिया तांत्रिक टाइप का बंदा था जो उसके लिंक में था, उस ये सारी चीजें ना वो डिस्कस करके उसको बता चुका था। इसको तो पागल घोषित कर दिया है, लेकिन उसने क्या करा, इस वाले सिनेरियो में उसको बता दिया। भाई वो कहता है कि एक रात और रुको, मैं उनको लेकर आऊंगा, वो बताएंगे एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। नाम नहीं बता रहा भाई, वो लेकर आता है उसको, चौथी रात 4 बंदे अंदर, ठीक है, अब ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन गए हैं एक तरीके से, समझ लो कि आज हम पता करेंगे एग्जैक्टली क्या चीज है। एग्जैक्टली पता करके जाएंगे कि हुआ क्या था और इसके साथ क्या हो रहा है। वो आता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो वेट करता है कि भाई 2, 2:30, 2:30 बजने दो, 3 बजने दो, उस टाइम अपना कार्य स्टार्ट करो। बीचों बीच बैठता है भाई वो, बीचों बीच 300 मीटर का जो एरिया था वहां बीचों बीच बैठता, कहता पीछे हो जाओ, कोने में बैठ जाओ, कोई मत आना, कुछ भी हो जाए अंदर एंटर मत करना, मेरे पास मत आना। वो बैठता है, किसी मुद्रा के अंदर बैठता है, कोई कुछ करता है एक्सपेरिमेंट, अंदर से आवाज आती है, 5 बंदे हैं यहाँ पे, 4 बंदे, अंदर से आवाज आती है, इतना मारेंगे कि जिंदा घर वापस नहीं जाओगे, इसे ले जा जिसे लेकर आया है यहाँ से। ये अंदर से आवाज, दरवाजा बंद है, दरवाजे बज रहे हैं अंदर से बहुत। वो कहता है आगे मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी अंदर से बाहर आ जाए, कोई भी निकल के आए, यहाँ मत आना। वो बैठा हुआ पूरी बीच पे, वो खड़ा होता है, दरवाजे के पास जाता है, पूछता है कि क्या दिक्कत है। वो कहता है कि भाई ये तो हमारा ही इलाका है, यहाँ तो प्रेत रहेंगे, और कौन रहेगा, इंसान यहाँ पे नहीं रहेगा, यहीं पे रहेंगे हम, और हम यहीं हैं, तुम यहाँ से निकलो। अघोरी कहता है ऐसा है कि गरीबों को यहाँ पे जॉब करने दो, एक बंदा है वो तुम्हें नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा है, अगर वो आया है, कहता है लेकिन हम खाना कैसे खाएं। क्या खाना? डर। ओ, डर खाना था भाई। प्रेतों का जो खाना होता है वो इंसान का डर होता है। जब आप डर रहे हो तो आपके अगल बगल कोई है। अगर आपकी नींद रात के 3 बजे 2 बजे खुल रही है तो आपको कोई देख रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका पेट खाली है, डर से उसको शक्ति मिलती है, वो उसका खाना है भाई। और यहाँ पे एक प्रेत ना होके बहुत सारे प्रेत थे, सब में होड़ लगी थी कि कौन डराए कौन खाए। उसके बीच में कोई जितना ज्यादा डरेगा, उस प्रेत ने जब उसको चाकू मारने की कोशिश की थी, वो मारना नहीं चाह रहा था, वो सिर्फ अपना पेट भर रहा था, डर से स्ट्रांग हो रहा था वो। उसे वहां वर्चस्व हासिल करना था, उसे ऐसा डर हासिल करना था कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए, कि ये इंसान मेरे से ज्यादा डर रहा है, मेरे से ज्यादा डरा, मैंने इसको काटा। क्योंकि इनमें भी होड़ लगती है भाई, इनकी दुनिया पूरी अलग है, इनमें होड़ लगती है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल, वही कंट्रोल कर पाता है। नहीं तो भैया आप शमशान में जाओ, कहीं भी जाओ, हजारों प्रेत वहां होते हैं, एक प्रेतराज जरूर होता है हर जगह का होता है। तो वहां का भी यही हिसाब था, एक प्रेतराज वहां बैठना था, ठीक है। अब वो क्योंकि डेड बॉडी वहां से जा चुकी थी, लेकिन स्पिरिट रह गई वहां पे, क्योंकि जितनी भी आती थी ना, वो इतने ज्यादा, जहां पे इंसान भी वहीं जाता जहां ज्यादा लोग हों, जी, आत्माएं भी वहीं जा रही थी भाई, जहां पे उनकी कैटेगरी के लोग हों। तो वहां बहुत सारी आत्मा रुक रही थी भाई। अघोरी क्या करता है कि अघोरी वहां की मिट्टी उठाता है, कहता है झाड़ू लगाओ यहाँ पे अभी, और सारी मिट्टी इकट्ठी करो। मिट्टी लेने के बाद वो वहां से जाता है पूरी मिट्टी उठा के, और एक ऐसी जगह जाता है जो बहुत ज्यादा रास्ते में ही है, दिल्ली के अंदर, यमुना किनारे है। वहां जाके वो अपना अनुष्ठान चालू करता है। वो चारों बंदे बैठे हैं, चारों बंदों के सामने वो मिट्टी के थ्रू उस प्रेतराज को अपने साथ लेकर आया, जो वो सबसे बड़ा, जिसने चाकू मारा था ना, उसी को लेकर आया, क्योंकि सबसे हाई एनर्जी उसकी थी। और अघोरी का ये मानना था कि अगर मैंने इसे कंट्रोल कर लिया ना, तो मेरे पास भी वो शक्तियां हो जाएंगी जो किसी के पास नहीं है। भाई वो उसको लेकर आया बकायदा, अपना अनुष्ठान चालू किया। अनुष्ठान चालू करने के बाद
चारों के खून लिया उसने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो वहां पे थे तो उनका ब्लड चाहिए था। वो ब्लड लेके उसने जो सामग्री बनाई, प्रेतराज उनके सामने प्रकट हुआ, वो वहां खड़ा है। उसका प्रूफ ही मैं आपको दूंगा, जो उसने उसको अपनी शक्तियों से जिस बोतल में डाला, उस बोतल के अंदर जो ग्लो आया और वो खड़ा हुआ नजर आएगा, वो प्रेतराज जो मैं आपको देने वाला हूं। आज से पहले आपको अगर ये कोई देखे गया हो ना ऐसा प्रूफ, तो बताना भाई, मैं आपको लाइव दूंगा। वो बोतल के अंदर खड़ा है, जीता जागता प्रेत जो वहां से पकड़ा गया ना, जो स्टोरी को इसको सही साबित करता है, सच्ची साबित करता है, जो अस्पताल दबा रहा है, इतना बड़ा पैरानॉर्मल इंसिडेंट आपसे छुपाने की कोशिश करी है ना उस हॉस्पिटल ने, इसका ये प्रूफ सिर्फ मेरे पास। भाई ऑफ कैमरा आप मुझे पक्का बताना एग्जैक्टली कौन सा हॉस्पिटल है और यमुना के कौन से किनारे या फिर किस जगह पे ये सब गए। ऑफ कैमरा बताना। मैं जरूर बताऊंगा ये हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल है। बहुत लाखों हजारों लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं, और नॉर्थ में है, दिल्ली नॉर्थ के अंदर। ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल है वहां पे, लेकिन एक हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ का ये इंसिडेंट है, जो आज तक छुपा हुआ है, जिसकी आज तक ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक इंसिडेंट और बता रहा हूँ उस हॉस्पिटल का, जो आपको कोई नहीं बताएगा। बताओ भाई। रिसेंटली हुआ है भाई। कितने दिन पहले? ये 20-25 दिन पहले हुआ है। 20-25 दिन पहले उसी हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की हॉस्पिटल की छत पे चढ़ गई थी, ठीक है, ये न्यूज में नहीं आई, और उसको बकायदा किसी ने धक्का मार के नीचे गिराया है। हॉस्पिटल स्टाफ का ये कहना है कि ऊपर दूर दूर तक कोई नहीं था, धक्का मारा गया है क्योंकि वो लड़की की टांगे वांगे टूटी थी, वो मरी नहीं। उसने ये बोला कि मुझे नहीं पता मैं ऊपर कैसे गई, मैं तो बेसमेंट में गई थी, लेकिन मैं छत पे चली गई, और मुझे नहीं पता कि उसका किसी ने हाथ पकड़ रखा था। भाई बकायदा उसे छत तक लेकर आया, बहलाता फुसलाता हुआ कि मैं तो तेरा ये रिलेटिव हूँ, ये हूँ, और ऊपर से उसको धक्का मार दिया। भाई वो बच गई तो उसने खुद बताया? उसने खुद बताया भाई कि मेरे को किसी ने धक्का मारा है, मुझे नहीं पता मुझे कौन ऊपर लेके गया। ये रिसेंटली हुआ है उस हॉस्पिटल के अंदर, 20 से 25 दिन पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो वहां पे आए दिन ऐसी चीजें हो रही हैं। उसी के साथ एक इंसिडेंट और हुआ था, मैं बता रहा हूँ। एक मुर्दे को लाए थे, डेड बॉडी को लाके एक प्रेग्नेंट औरत की साइड में सुला रखा था। प्रेग्नेंट औरत को ये भी नहीं पता था कि, क्योंकि उसमें टाइम था डिलीवरी में, सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ी देखरेख कम होती है, इतनी जल्दी नहीं सुनवाई होती है। वो भी लेटी थी और उसके रिलेटिव थोड़े बाहर थे, उसके साथ कोई नहीं था, क्योंकि वो एक है ना, ये समझ लो रोड के साइड में नहीं बैठते जो लोग, उन वैसी लेडी थी, उसको कोई लेकर आया था, छोड़ गया था। तो वो उसका ये कहना था लेडी का, रात में शोर मचाते हुए, कि भाई ये डेड बॉडी उठ के बैठी थी। उसको ये भी नहीं पता था डेड बॉडी यही है, ये उठ के बैठी थी। बाद में जब उसको रियलाइज हुआ ना कि ये तो पूरा कटा हुआ है, अरे ये तो मतलब ये वो उसी कैटेगरी में वो आई थी डेड बॉडी। जब उसको पता लगा ना कि ये तो डेड बॉडी है, वो उसको ये समझ रही थी कि मैं इससे बात कर सकती हूँ, ये कोई मरीज है, नॉर्मल पेशेंट है, मतलब उसके बगल में हो सकता है एक प्रेग्नेंट एक और औरत आई हो। ये मुर्दा था भाई, और ये चीज हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखता ही नहीं है कि किसके बगल में किसको लिटा रहा है। वो मुर्दा बैठ गया भाई। वो प्रेग्नेंट औरत है ना, भागी है लिटरली गेट तक। जब उसने देखा ना कटा पड़ा, और उसने बड़े धीरे से ना उसकी तरफ ऐसे देखा, इतना खतरनाक फेस, वो मरा हुआ इंसान। तो ये आए दिन उस हॉस्पिटल में हो रहा है भाई, इतना खतरनाक इंसिडेंट हुआ। ये एक रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटी मुर्दा घर की मैंने आपको शेयर किया, जिसका मैं आपको प्रूफ देना वाला। भाई ये प्रूफ देना मैं पक्का लगाऊंगा। और बाकी आपने आई थिंक नाम नहीं लिया है, बाकी हमने काफी कुछ बताया इस हॉस्पिटल के बारे में। हो सकता है कुछ लोग पहचान जाए हम किसकी बात करें, तो अगर आप पहचान जाते हो तो कमेंट सेक्शन में नाम मत लिखना, बस बता देना कि आपने पहचान लिया है। बिल्कुल, ऑडियंस है ना, ये सारी चीजें देखती रहती है, मेरे को 100% यकीन है कि ये केस उनके सामने जरूर आया होगा, और वो खुद बता देंगे कौन सा हॉस्पिटल था। और जितने भी लोग देख रहे हैं ना, बिलीव करते होंगे भाई, क्योंकि ऐसी शक्तियां आपको सिर्फ मुर्दा घर में नजर नहीं आती हैं। ये मेरे साथ भी एक बार हो चुका है, वो एक अलग सिनेरियो है, मैं जरूर आपको अगले नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बताऊंगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस एक हॉस्पिटल का ही रहा है, बहुत खतरनाक, जिसे अगर मैं शेयर कर दूं ना तो आपकी ऑडियंस चौंक जाएगी भाई, इतना खतरनाक इंसिडेंट। उसको अगले पॉडकास्ट के लिए रखेंगे। बिल्कुल भाई। बाकी अगर इस हॉस्पिटल से रिलेटेड और कोई इंसिडेंट हो तो आप बता सकते हैं, वरना एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है जो कि हॉस्पिटल का है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बताइए भाई। और मैं तो इस हॉस्पिटल का नाम भी ले सकता हूँ, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल बंद हो गया है उसी चीजों के चलते। आप नाम ले सकते? मैं नाम लूंगा, और शायद लोगों ने ये पॉडकास्ट में कवर कर चुके हैं, बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम पहले, तो शायद लोगों ने देखा भी होगा।
ये जो हॉस्पिटल है ना भाई, ये है भोपाल में, ठीक है। और इसका नाम है शायद हमीदिया हॉस्पिटल। हमीदिया हॉस्पिटल, शायद सुना हो लोगों ने। ठीक। अभी वो बंद है, अभी नहीं है। एंड जो मेरे गेस्ट थे वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि बचपन में वो गलती से उस हॉस्पिटल में एंटर कर गए थे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। ठीक है। वहाँ पर उन्होंने जो देखा भाई साहब, वो जब उन्होंने बताया, इसमें मतलब कि आपको विश्वास नहीं होगा कि यार एक हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मैं बताता हूँ क्या चीज़ थी। वो थे उस टाइम पे लगभग 12 साल के, 10-12 साल के। और उस टाइम पे ना एक होता था ना पहले, अभी का पता नहीं क्या सीन है, बट पहले पतंग जैसे टूटती थी तो लोग भागते थे पतंग लूटने को, है ना। तो ऐसे पतंग उड़ाए थे, पतंग टूटे, वो लोग भागे। उनके साथ में एक और पर्सन थे जो उनसे थोड़े बड़े थे, यानी होंगे 15-16 साल के। तो वो दोनों ही, उनको पता लगा कि ये जो पतंग है ये हॉस्पिटल की छत पर गई है। ठीक है। अब इनको जाना था हॉस्पिटल की छत पर, और यूजुअली ये सब एरियाज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आप नहीं जा सकते हो। एंड वो पता नहीं कैसे ना कैसे करके थोड़ा सा चुपके एक हल्के से गेट से वो ऊपर पहुंच जाते हैं। अब ऊपर जब पहुंचे तो इन्होंने ना पतंग उठाई, और इनको ना वहां पर ना गुर्राने की आवाज आई, एक गुर्राने की आवाज है जो कि यूजुअल नहीं था। तो जो इनके साथ बड़ा जो एक लड़का था, उसने नोटिस किया। अब ये तो डर रहा था, डर गया, तो वो आवाज सुन के वो कहता भाई चलो चलो चलो, यहाँ पे नहीं रुकते हैं ज्यादा। बट उसने कहा भाई देखे तो ये किस जानवर की आवाज़ है। इतना श्योर था कि जानवर है, बट ये क्या जानवर है। तो वो उसको पकड़ के ले जाता है कि अरे चल चल, मैं हूँ साथ में, कुछ नहीं होगा, तू चल मेरे साथ। तो वो जाता है। अब छत आप समझ रहे हो कि हॉस्पिटल की छत काफ़ी बड़ी होती है, तो वहाँ पता नहीं क्या क्या सामान पड़ा था। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आगे चल के एक छोटी सी दीवार थी, उसके पीछे वो देखते हैं भाई एक लाल कपड़ा है, और बिल्ली बिल्ली के मुंह में वो कपड़ा है। और उन्होंने जो मेरे को बताया भाई, बिल्ली जो है लिटरली एक बच्चे को, छोटे बच्चे को खा रही है यार। मतलब वो, आप सब समझ रहे होगे कि बच्चा नवजात होगा या डेड है, पता नहीं, जो भी है इंसान का बच्चा। वही तो यार भाई। और उन्होंने बताया कि वहां की जो बिल्लियां थी, वो बिल्लियां भाई मैं क्या बताऊं, जितने हमारे कुत्ते होते हैं ना भाई, जो नॉर्मल इतना बड़ा कुत्ता। इतना बड़ा कुत्ता जो हमारे घुटने तक, हाँ हाँ। इस साइज की बिल्लियां थी भाई, मोटी मोटी। अब आप सोचो भाई बिल्ली इस साइज की है, और उन्होंने देखा कि क्या खा रही है, तो उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट क्या होगा। और मतलब ये चीज आप समझ रहे हो, वो बिल्ली क्या खाती होंगी यार भाई, कि इतनी बड़ी, इतनी भारी है वो। इंसान का मीट खा रही, बच्चे का, नवजात का। और ये चीज सच है भाई, वहां के जो लोकल्स होंगे ना, वो मतलब कि वो हॉस्पिटल सच में लिटरली बंद हुआ है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज थी वहां पे, जैसे कि जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना कि किसी के होने का एहसास, बहुत ज्यादा डेथ्स होना, है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सही नहीं होना। और ये बिल्ली वाला, बिल्ली तो भाई काफी सारे लोगों ने देखी वहां पर। बिल्कुल भाई, क्योंकि ये एकदम मतलब खतरनाक चीज है यहाँ पर शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे भूत प्रेत, भाई भूत प्रेत तो बहुत बाद की चीज है। आप ये देखो कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कैसा है। हमेशा ऐसे ही रहता है भाई हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, वो कुछ चीजों पे गौर ही नहीं करता। बहुत गंदे गंदे इंसिडेंट होते हैं। आप बता रहे हो बिल्ली खाने का मतलब, बिल्ली लिटरली उठा के ले जा रही है बच्चे को और ऊपर बैठ के खा रही है। हाँ। किस हिसाब का मैनेजमेंट है भाई। छुपाया जाता भाई जनता से, ये सारे सच छुपाए जाते हैं। ये मुर्दा घर के सच, डेड बॉडीज के सच, आए दिन वहां पे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कोई विश्वास नहीं करेगा अगर नॉर्मली बता दिया जाए तो। इतने खतरनाक इंसिडेंट होते हैं भाई। बाथरूम में, टॉयलेट में, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल का जो खतरनाक एरिया होता है ना भाई, रात के अंदर सरकारी हॉस्पिटल का टॉयलेट होते हैं भाई, जो वहाँ का वॉशरूम होता है। बिल्कुल। कैसे भाई, वो कैसे? ऐसे होता है कि भाई ये भी एक हॉस्पिटल का ही केस है। हाँ ये दूसरा एक हॉस्पिटल है जी। इसके अंदर है ना एक लेडी थी जिसकी डिलीवरी हुई थी, वो भी प्रेग्नेंट लेडी थी, ठीक है। उसको एक प्रॉब्लम ये थी कि वो सुबह होते ही ना नहाने चली जाती थी। आदत थी उसको आदत थी कि सुबह उठ के नहाना है। अब उसकी डिलीवरी हो गई है, एक दिन उसने बिता लिया है, ठीक है। अब जो रिलेटिव होता है ना गवर्नमेंट में, आपको रुकने नहीं देते जहाँ पे वो लेडी का होता है ना, तो वहां रुकने नहीं देते हैं। बेसिकली वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि मेंस नॉट अलाउड, तो वो सारे के सारे बाहर रहते हैं जी। तो उनका जो बाथरूम टॉयलेट होता है ना थोड़ा सा अटैच था, तो वहां पे जाती थी वो लेडीज। उसको प्रॉब्लम थी सुबह नहाने की। अब वो ये भूल गई कि अभी है ना सुबह नहीं हुई है, एक रात के अंदर वो 2 बजे चली जाती है यार नहाने के लिए।
नवजात बच्चा है, उसे लग रहा है मेरी डिलीवरी हुई है, मुझे साफ सुथरा रहना चाहिए, मुझे तो भैया कोई भगवान का नाम लेना है सुबह सुबह। थोड़ी सी गांव के साइड की लेडी थी उस हॉस्पिटल में, वो क्या करती है 2 बजे के करीब नहाने चली जाती है। टाइम नहीं देखा ना, उसको लगा सुबह हो देखा, गई। उसे लगा सुबह हो गई है। वो नींद से जब जागी ना, सीधा उठते के साथ ही उसने ये सोचा कि मेरे को नहाना चाहिए अब। ठीक है, बच्चा तो सो ही रहा है क्योंकि मशीन के अंदर रहता है, वो एक मशीन थी यूवी रेस वाली मशीन होती है, समझ उसके गया। अंदर उसको रखा था, तो वो फटाफट से जाती है कि मैं नहा के चले जाता, और अभी 2 बज रहे हैं भाई, अभी सुबह नहीं हुई है। क्या हुआ भाई वहां पे फिर? शांति है भाई पूरे उसके अंदर ना, वार्ड के अंदर शांति है, सिर्फ ये लेडी जागी है। ये गई नहाने के लिए टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर, काफी बड़ा एक बल्ब जल रहा है भाई उसके अंदर। ठीक है, ये अंदर जाती है, नहाने की तैयारी वगैरह करती है, बाहर से आवाज आती है, अरे तू इस टाइम आ गई नहाने के लिए। ये अंदर से बात कर रही है, हाँ मैं तो सुबह सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, मेरा तो यही है, हम गांव में ऐसे ही नहा ले। अरे टाइम तो देख लेती, क्या टाइम हो रहा है। ये बहुत चल रही है भाई, वो नॉर्मली उसे नहीं पता, उसे लग रहा है लेडीज है कोई। ठीक है, कहती है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो कहती है ला मैं तेरी कमर मसल दूं। तो उसको लगता है कि भाई कोई लेडीज तो है, हेल्प करने आई है, ठीक थोड़ी है। ऐसी आवाज आ रही थी, तो हेल्प कर रही है, कहला तेरी अभी अभी तो डिलीवरी हुई है, तो नहाने के लिए आ गया, मैं तेरी कमर मसल दूं। वो कहती है ठीक है माँ जी, तो आ जाओ अंदर। वो एक तरीके से सोचती है ओल्ड लेडी है, अंदर आके भाई बकायदा उसकी कमर रगड़ी जा रही थी, वो उसने बताया। अच्छा, वो बाहर निकलती है, बाहर निकलती है ना, तो वो साथ में उसको रेडी वेडी करती है। रेडी वेडी होने के बाद वो उससे बात, वो बुढ़िया सी औरत नजर आ रही है उसको भाई। वो बाहर निकलती है ना, जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है, वो थोड़ा पीछे निकलती है, वो आगे निकलती है, जैसी निकलती है ना भाई, वो 100 मीटर का एरिया होता है, वो जैसी बाहर निकलती है कोई नहीं भाई बाहर, ना एक चिड़ी का बच्चा नहीं भाई। तब उसको समझ में आया कि कोई और ही वो ऐसी चीज थी। भागती है ना, ऐसी भागती है मैं कह रहा हूँ उसके पैरों के नीचे पूरी धरती सिमट जाती है कि ये हुआ क्या। मेरे को कोई नहला के चला गया, कोई नहला रहा है मुझे, बातचीत कर रहा है, और मुझे ये नहीं पता कि कौन है। टाइम जाके देखती है भाई 2 बज रहे से, उसे भूत आके नहला गया भाई, कोई स्प्रिट आ गई। तो ये हॉस्पिटल इतने खतरनाक होते हैं कि कब आपके साथ क्या हो जाएगा। मैं लिटरली डरता हूँ कि मेरी रात कभी हॉस्पिटल में ना निकल जा रही। भाई मुझे याद आ रहा है, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ पैरानॉर्मल, लेकिन जो एक फीलिंग होती है ना रात को हॉस्पिटल होने की, एक शायद 1 साल पहले की बात है। मेरी दादी जी बीमार हो गई थी, तो उनको इमिडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो जब हॉस्पिटल रात को लगभग 2 या 3 बज रहे होंगे, और वहाँ पर जब कुछ था कि वो डेड बॉडीज निकल रही थी, मतलब परिजन जो है लेके जा रहे थे। भाई वो चीज़ मैंने देखी ना भाई, मैं बता नहीं सकता। वो फीलिंग, वो जो एक सडन जो वाइब चेंज होता है ना भाई, वो फील होता है। बिल्कुल भाई, और चेंज हो जाता है 2 मिनट के अंदर आपके पूरे इधर के, आप डर जाते हो कि ये था क्या, क्योंकि वैसे नहीं लेके जाया जाता ना, डेड बॉडी नॉर्मल देखते हैं, और केसेस ही ऐसे आते हैं भाई, ढक के ले जा रहे हैं, खून हाँ, निकल रहा है हाँ, side भाई, में से, भाई, क्या ऐसे ही। करें भाई, आप देख के डर जाओगे। और ऊपर से अगर आपको रात बितानी है और आपके बगल में कोई पेशेंट मर जाए जो आपसे बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले, और अचानक से, और आप लिटरली एक चीज, एक और इंसिडेंट छोटा सा है बताना चाहूंगा ऐसे ही भाई। हुआ ऐसा कि इसमें ना मेरा भाई था, हाँ, मेरा कजन था, वो हॉस्पिटल में बीमार हो गया था बहुत ज्यादा, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो भाई हुआ ऐसा कि वो जिस पेशेंट से बात कर रहा था ना 3 दिन से बात कर रहा था, वो उसको हालचाल भी बता रहा था, सब कुछ बता रहा था। एक रात के अंदर जब वो सारे उसके घर वाले बाहर थे, तो वो ना अंकल को उठाने की कोशिश कर रहा है, अंकल जरा पानी पकड़ा दोगे। अंकल सो रहे हैं अभी, ऐसा ही लग रहा है उसे, ठीक है, सो रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसकी टांग में लगी थी, प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ था पूरा, बीमार वो ऑलरेडी हो चुका था। तो भाई वो उठ नहीं पाया, अंकल से बोलता है अंकल पानी पकड़ाना जरा। खड़ा होकर देखता है भाई अंकल मरे पड़े हैं, बिल्कुल डेड। ये तो शुक्र मनाओ कि अंकल ने उठ के जवाब नहीं दिया बस, नहीं तो उसकी वो हालत खराब होती ना। वो अंकल के पास जा रहा है, 3 दिन से बात कर रहा है, और वो सो के उठाया और उसे पता नहीं है कि अंकल भाई मरे पड़े हैं, मरे हुए अंकल, और उनसे पानी मांग रहा था मुर्दे से। अगर वो लिटरली पानी पकड़ा देते ना उसे, भाई साहब, भाई शायद उसका नेक्स्ट पलंग वहीं लग जाता उसी के अंदर। तो हॉस्पिटल के अंदर भाई आप
अनएक्सपेक्टेड चीजें है ना वो फील करोगे। ऐसे पैरानॉर्मल तो बहुत नॉर्मल चीज है हॉस्पिटल में। ये चीज सही कह रहे हो भाई। यूजुअली हम जो भी इंसिडेंट शेयर करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा होता है कि यार पता नहीं सच है नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं। बट इतना मैं श्योर हूँ कि जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, सब ने कुछ ना कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जरूर, 100% मैं कह सकता हूँ। या फिर सुना होगा अपने आसपास के लोगों से, या फिर देखा होगा। झूठ नहीं बता सकते भाई, क्योंकि पता है क्या है, मेनली क्या है कि आपके जीवन में एक रात या एक दिन ऐसा जरूर आता है जिस दिन आप हॉस्पिटल जरूर जाते हो। और आप खुद महसूस करो, आपकी जितनी भी ऑडियंस है, मुझे अपने घर का ऑरा बता दो और हॉस्पिटल का ऑरा बता दो। जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो ना, आपकी पूरी वाइब भी बदल जाती है। आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग की ना लाइटें बुझी हुई भी ना दूर दूर से नोटिस हो जाती है कि भाई ऊपर कोई ना कोई तो दिक्कत है। चौथी मंजिल हमेशा बंद रहेगी, जहां बिल्कुल कोई, मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 5 मंजिला हॉस्पिटल है, 3 तक चल रहे हैं, 2 ऊपर ऑन ही नहीं है। आप सोचो, कोई लॉजिक है? सरकार चाहे वहां पे सब कुछ लगा सकती है, लेकिन वहां की जो स्टोरी है ना, वो होटल मैनेजमेंट स्टाफ वही जानता है कि ऊपर क्या हुआ था। वो कोई नहीं बताएगा, लेकिन वहां कोई जाएगा नहीं, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। लग गई भाई, वहां पे टेप लग गई, नो एंट्री। वहां पे वही हुआ है कि वहां पे इतना कोई ऐसी एंटिटी रह रही है जो आपको बता रही है कि दूसरी मंजिल पे अगर आप आ गए या आपने चला दिया ये हॉस्पिटल, धुआं ऑन कर दिए, तो भैया लाइन लगा देगी मुर्दों की। ठीक नहीं होगा, डॉक्टर जानते हैं ये वाली बात। साइंस माने या ना माने, साइंस भगवान पे बिलीव, डॉक्टर भगवान पे बिलीव करता है, तो वो ये भी जानता है कि किस बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर पे, कहाँ पे क्या एंटिटी रह रही है। यानी कि सच में ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है साइंस के हिसाब से, लेकिन चीज तो है। चीज तो है, तो बता दो मेरे को। आप मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, आप विजिट करो हॉस्पिटल्स में, ऐसे ही नॉर्मली जाओ और देख कर आओ कौन सा फ्लोर बंद पड़ा हुआ है, बस इतना देखो। ये हर हॉस्पिटल में मिलेगा भाई, हर हॉस्पिटल में। बाकी जतिन भाई, आप भी एक पॉडकास्टर हैं एंड काफी कम समय में बहुत अच्छी बहुत ज्यादा प्यार आपको मिला है लोगों के द्वारा। मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी सेम हॉरर नीच में काम कर रहे हैं जी। हॉस्पिटल के अलावा कौन सी ऐसी जगह होती है जो अनएक्सपेक्टेडली जहाँ पे एंटिटीज वगैरह मिल सकती हैं, जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं नॉर्मली, ऐसी कौन सी जगह है? भाई मेरी लाइफ में तो ऐसी बहुत सारी जगहें आई है हॉस्पिटल के अलावा। मैं आपको ऐसी बताता हूँ, जैसे आप किसी गांव में चले जाओ, नॉर्मली गांव के अंदर तो आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। आप नॉर्मली किसी से ही पूछोगे ना, हर बंदा आपको एक हॉरर इंसिडेंट बता देगा। ठीक है, आपको पीजी वगैरह के पास मेरे बहुत ज्यादा, मैंने रिसेंटली आपको बताया भी था, पीजी वगैरह के अंदर तो बहुत है। और दिल्ली में एक्चुअली थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन दिल्ली के अंदर एक डायन का केस भी मैंने देखा है। दिल्ली में डायन घूमती हुई, वो मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। कहाँ की बात है भाई? ये दिल्ली की ही बात है भाई। आपको, आपने जगह पूछी है तो मैं जगह, शमशान में, आप शमशान में तो कहते हैं बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है, नॉर्मली दिखता नहीं है, लेकिन शमशान के अंदर आप गलत तरीके से जाओगे तो शमशान में आपको डेफिनेटली दिखेगी ही दिखेगी। गलत तरीका क्या मतलब? गलत तरीके से कि लोग वहां पे है ना एक सोच लेके आते हैं कि सेट होते हैं लोग अंदर ना, उनके आत्मा के अंदर, सोल के अंदर, बॉडी के अंदर एक चीज चल रही होती है कि भाई दुख है। लेकिन अगर आप मजे के लिए जा रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके आओगे, क्योंकि वहां के एनर्जीज को भी पता है किस इंटेंशन के साथ यहाँ पे आया है। शमशान जाना बहुत रिस्की होता है, नॉर्मली बच्चों को लोग नहीं लेके जाते हैं शमशान के अंदर। अगर आप जा रहे हो ना और आपके अंदर ये सोचे कि आप पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो, तो आप बच के रहना, क्योंकि वो आपको है ना सेंस कर लेंगे। वेम्पायर, कभी आपने सुना है वेम्पायर? भाई मूवीज में सुना है, बस रियल लाइफ में नहीं सुना है। बेताल तो सुने हैं, सुना है, मूवीज सुना भी है। आई थी हाँ, है हाँ। ना। बेताल सेंस कर लेता है आपके ना, आपके खून को भी और आपके पसीने को, आपके स्मेल को ना, ये सेंस करता है। आपके पसीने को सेंस करता है, जैसे एक जानवर सुन लेता है ना, बेताल भी वैसा ही होता है। वो हर इंसान का ऑरा ना पसीने से रीड कर लेता है उसके स्मेल्स। वो बता देगा कि किस इंटेंस, किस नजरिए के साथ ये यहाँ पे आया है, क्या इसकी इंटेंशन है, वो पता लगा लेता है। वो उसी इंसान को घर तक छोड़ के आएगा जिसके दिमाग में कुछ गलत चल रहा होगा, जो मजे में आया होगा। और ये होता है। 50 आदमी चल रहे हैं डेड बॉडी के साथ, सब शमशान आए, घर जाके सब नहाएंगे धोएंगे, आपने देखा होगा, हाथ धोएंगे। हाँ। एक लड़का कोई ना कोई ऐसी गलती करता है जो ये चीजें नहीं करता, जो नहीं मानता, वो जाती बेड पे लेटता है। लेट लो भाई, आप लेट के देखो, आप नॉर्मली जाओ और कुछ मत करो। अगर आपके काम धंधे टोटल जो आप जॉब कर रहे हो उस पर इफेक्ट ना पड़ जाए, आप थोड़े दिन बाद हॉस्पिटल के चक्कर ना लगा लो, जो मर्जी कह देना भाई आप। बहुत सारे केस आते हैं भाई मेरे को, ऐसे बहुत लोग बताते हैं ऐसी ऐसी चीजें चली है उनके साथ। कुछ नहीं करता, डायरेक्ट अटैक नहीं करता भूत आप पे कभी कभी,
आपको बर्बाद भी करके रख देता है। जी। यही होता है। आप भांगड़ किले चले जाओ, आपको इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा, लोग कहेंगे वहां कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ वहां सब कुछ है। आप चले जाओ, आपका ऑरा पकड़ के बिठा देगा सारी जिंदगी के लिए वहां के प्रेत। आप आ तो जाओगे वापस, लेकिन आप जिंदगी में कुछ करके दिखा दो दूसरा काम, आप सेम नहीं रहोगे, नेगेटिविटी किसी ना किसी तरीके से आएगी। आपके घर में किसी की डेथ हो जाएगी, आप सोच नहीं पाओगे, जो कमजोर होने वाला होगा ना उसे खत्म करते चलिए। आप बीमार पड़ोगे, आपकी जॉब चली जाएगी, आपके साथ वो इंसिडेंट होंगे जो आप सोचोगे यार क्या हो रहा है, सब कुछ तो ठीक था, अब मैं बर्बाद हो रहा हूँ। तो आपके चैनल पे जितनी भी ऑडियंस है ना, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कोई तंत्र मंत्र या ऐसी चीज, भाई वो ऐसी जगह पे पैर रख चुका है जहां पे उसका पैर को दबोच लिया गया है, और वो सिर्फ अभी समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जॉब चली गई है। भाई भूत है। अगर भगवान में मानते हो ना, जो लोग कहते हैं कि मैं हम नहीं मानते, एनर्जी से चलती है, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से चल रहा है। इस प्लेनेट पे इतनी एनर्जी है ना, इंसान से ज्यादा, पता नहीं कितने करोड़ों वो लोगों से ये धरती है, हजारों लोग करोड़ों लोग मर चुके हैं इस पे, बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं। इंसान का वजूद छोटा सा है, उनसे ज्यादा भूत हैं धरती पे। बट ये है कि वो अपनी दुनिया में रहते हैं, डिसिप्लिन है। जब जब आप छेड़ोगे, परफ्यूम लगा के इधर उधर जाना नॉर्मल चीज है, ठीक है। आप ऐसे चले जाओगे तो वो तो अटैक मारती हैं, हालांकि ज्यादा नहीं मारती, लेकिन लेडीज पे जल्दी मारती हैं। ये एक चीज की बात है। गांव में चले जाओ, गांव का एक इंसिडेंट बता रहा था मैं आपको, वहां तो आपको हॉरर स्टोरी मिलेगी, और एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक मिलेगी, जो फील करी होती है हर लोगों ने। मेरे साथ भी हो चुके हैं बहुत ऐसे इंसिडेंट। तो मैं गया था गांव में, मेरा भी एक गांव है भाई, वहां पे गए थे। तो वहां जाके मैंने ना अपने ताऊजी से बात की कि क्या मतलब यहाँ पे कोई है, मेरा तो भाई इंटरेस्ट उसी चीज में है, आपने बताया। तो मेरी क्यूरियोसिटी है ना, वो जाते के साथ ही अंधेरा होते ही वो लग जाता हूँ मैं कि अब ढूंढा जाए यहाँ पे क्या हुआ था। तो मैंने ऐसे ही निकलवाया भाई उनसे, मैंने पूछा भाई ऐसा कोई केस हुआ है आपकी जिंदगी में? उन्होंने बोला एक केस बताऊंगा ना तो तू डर जाएगा, गाँव में नहीं रुकेगा। उसने बोला क्या? मैंने बोला क्या केस है बताओ। कह रहा हमारी आदत थी ना सुबह सुबह सब्जी बेचने की थी। ऊंट गाड़ी चलती है वहां पे, राजस्थान है तो गाँव नहीं का नाम नहीं ले रहा मैं। तो ऊंट गाड़ी चलते थे, वो सुबह 4 बजे निकल जाते थे भाई, सब्जी वब्जी लाद के मंडी जानी होती है, सब्जी बेचते थे, क्योंकि वो आमदनी थी भाई उनकी, वहीं से खाते थे। तो वो लेके जाते हैं, एक दिन तैयारी करते हैं, एक रात को थोड़ा जल्दी करते हैं वो तैयारी। वही सिनेरियो भाई, 3 साढ़े 3 बजे का, 4 बजे उनको निकलना पड़ता था। सब्जी डाली लादी, अभी 2 बंदे हैं। अब उसमें 2 बंदे कौन है जानते हो? कौन है? एक मेरे पापा, एक मेरे ताऊ, दोनों भाई। दोनों भाई। वो सुबह सुबह 4 बजे चल दी। हाँ, ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं वो बैठ के, जो उनके साथ रियल हुआ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा हुआ था कि मेरे पापा का जो दिल लगता था ना, वो बेसिकली अपनी नानी की साइड जाता लगता था, मेरी दादी का था वो। हाँ। तो वहां पे मैं जाता था, तो वहां पे बहुत ऐसे किस्से मिलते थे। तो मैं गया वहां पे, तो उन्होंने बताया कि एक केस बताता हूँ भाई, हमने सब्जी डाली और हमारे में ना क्रिया था, क्योंकि छोटे छोटे थे, उनको लगता था बेच के आ जाएंगे जल्दी से और मजा भी आएगा ऊँट गाड़ी चलाने में। तो भाई वो लेके निकलते हैं, जैसे घर से निकलते हैं ना, तो एक रास्ता पड़ता था जंगल का, जंगल में से ऊँट गाड़ी को जाना होता था। फिर उसके बाद फिर तुम्हारे दोनों तरफ खेत आ जाते थे, उसके बाद फिर मंडी आती थी, ठीक है। तो भाई वो निकलते हैं, जंगल का रास्ता आता है, खूब तेजी से ऊँट चला रहे हो, क्योंकि ऊँट तेज चलता है भाई, ठीक है। हाँ। रेत के अंदर ब्रेक मारता ऊँट, खड़ा हो जाता है वो, एकदम चलते हुए आगे ही नहीं बढ़ता, इतना तेज स्टॉपर, मतलब उन्होंने भी फील नहीं करा, पूरी गाड़ी हिल गई, सब्जियां गिर गई कि ऊँट को हुआ क्या, भागते भागते एकदम रुका क्यों? ऊँट आगे ना बढ़े भाई। वो पीछे से थोड़े से गांव वाले ना मारते हैं डंडा वंडा, तो वो मार रहे छड़ी, ऊँट आगे नहीं बढ़ रहा भाई। ऊँट को कोशिश कर ली, ऊँट अपनी मुंडी गर्दन घुमा रहा है, ऐसे कर रहा है, ऊँट आगे नहीं जा रहा भाई। तो सामने से ना एक रोने की आवाज आती है भाई, ये 3 साढ़े 3 बजे की चल रहा है, वो जल्दी निकल गए, ठीक है। रोने की आवाज आती है, एक लेडी रोती हुई आती है भाई। अभी उसकी आवाज थी, अब वो धीरे धीरे पास आ रही है ऊँट के सामने एकदम। ऊँट इधर खड़ा है, ऊँट बढ़ नहीं रहा, वो मार रहे हैं कि निकले। वो पता है क्या कहती है औरत? वो उससे पूछता है, अरे माई, गांव की भाषा में ऊँट पे, अरे कैसे खड़ी हो गई तू यहाँ पे, क्या दिक्कत हो गई? तो कहती है कि भाई रे, देख तेरे मामा ने मार मार के क्या हाल कर दिया मेरा, देख मैं तो रोती फिर रही हूँ पूरे गांव में। तो वो कहता है, अम्मा तो हट जा साइड ने, हट ले थोड़ा सा, ऐसी बातचीत चल रही है, राजस्थानी में बात चल रही हाँ है। राजस्थानी बात चल रही है भाई। इन दोनों को ना शक हुआ कि ये कोई चीज है भाई, ऊँट का रुकना, क्योंकि गांव का था एक बंदा, वो जानता था कि ये कोई ना कोई दिक्कत है।
वो कहता दौलत, मेरे पापा का नाम दौलत है, ठीक है, वो कहता 1 मिनट रुक, मैं देख के आता हूँ, तू गाड़ी मत छोड़ियो, ठीक है, गाड़ी मत छोड़ियो, तू बैठा रहियो। वो भाई उतर के जाते हैं, डंडी हाथ में होती है जो ऊँट के मार रहा होता है, बातचीत करता है, उसको पता है ये क्या चीज है भाई। वो इतनी जोर से छड़ी घुमाता है कि वो छड़ी हवा में घूम गई भाई, ओ, उसके आर पार हो गई एक तरीके आर पार हो गई भाई, वो गायब हो गई। और वो जैसी हवा में घूमी है ना, ऐसा भागा है ऊँट उन्हें छोड़ के, वो वहीं रह गया और पापा को लेके ऊँट भाग गया। इतना जबरदस्त ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। उसके बाद मेरे पापा ने गाँव जाना ही बंद कर दिया भाई। इतना बड़ा एक डायन कह लो, छलावा कह लो, क्या चीज थी वो भाई, वो आत्मा ऊँट के आ गया और जानवरों को पहले पता लग जाता है। जानवरों को भनक लग जाती है भाई। ऊँट को पता लग गया भाई, वो जो सामने कोई चीज खड़ी है ना, ये एक इंसान नहीं है, ये तो खतरनाक चीज है। ऊँट वहीं खड़ा का खड़ा रह गया भाई। और जैसे वो गायब हुई है ना, मैं कह रहा हूँ ऐसा ऊँट भागा है, रुका नहीं भाई। ऊँट भी डर रहा था, देखो तो सोचो क्या चीज होगी। भाग के पकड़ी है उन्होंने वो ऊँट गाड़ी। उसके बाद कभी आपके पापा तो खैर आ गए थे, उसके बाद नहीं गए गांव में, बट आपके ताऊजी के साथ सिमिलर इंसिडेंट कभी हुआ? सिमिलर इंसिडेंट तो उनके साथ बहुत हुआ है, क्योंकि गांव के लोग हैं। गांव में तो और राजस्थान में ज्यादा होता है भाई राजस्थान ये। के मैंने एक चैनल पे और बताया था जो बहुत सिमिलर इंसिडेंट था, उसी गांव से थोड़ा सा पीछे का इंसिडेंट था, ऑलरेडी बता चुका हूँ, मानस भाई की शो में बता चुका हूँ, ठीक है। उस गांव के बहुत सारे इंसिडेंट है। हालांकि एक इंसिडेंट एक और है जो रिसेंटली हुआ था। बहुत छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे जेन्युइन है, ये रियल है, मैं कहानी घुमाऊंगा नहीं। इसमें एक ये हुआ था कि एक है ना, हिसार के गांव के अंदर, हिसार में एक डायन घूमती थी भाई, ठीक है, एक डायन थी। ये मैंने आपको बताई है क्या शायद? नहीं, मुझे नहीं बताइए। एक डायन थी भाई, वो बेसिकली क्या करती थी, जानवरों पे अटैक करती थी। उसे इंसान से कोई मतलब नहीं था, वो हमेशा सिर्फ है ना जानवरों को, जैसे कहते हैं ना भैंस का बच्चा हुआ है तो बच्चों को पकड़ लेती थी वो, इंसान के नहीं, जानवरों के। हाँ। तो एक रात है ना, मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, हिसार के गांव में एक शादी थी, उस छत पे सोने का रिवाज था, सब छत पे सो रहे थे, खाट डलती थी, सबकी रजाई वगैरह डलती थी, मेरे चाचा मेरे साथ थे। रात के अंदर है ना, मैंने खुद महसूस किया है भाई, पूरे गांव के अंदर छम छम छम, इतनी जबरदस्त आवाज भाई, मैं कांपा हूं लिटरली। मैंने जब पहली बार जब डायन को फेस, मेरा पहला डायन से जो क्लैश हुआ था ना, वो हिसार के अंदर हुआ, हिसार गांव के। मैंने देखा नहीं उसे, एक रात मैंने आवाजें सुनी है। मैं सुबह उठा, मैंने अपने चाचा से डिस्कस किया कि चाचा क्या चीज थी, वो सच होता, तूने सुनी? मैंने कहा हाँ चाचा मैंने भी सुनी है। कह रहा मैं जब भी आता हूँ ना यार, फील करता हूँ यहाँ पे एक डायन घूम रही है और ये हमेशा टाल मटोली करते हैं। अगली रात हुई, अगली रात सेम थी भाई, छम छम छम। अब भाई इस बार क्या हुआ, एक है ना भैंसे का बच्चा मारा गया, कटा पड़ा था भाई, लिटरली से मार दिया था, और पूरा गांव इकट्ठा था। हम भी जाके शामिल हो गए, और जब हम शामिल हो गए ना उस चीज के अंदर, तो वो वहां जाके पता लगा कि भाई ये डायन का केस था। वो आती है, जानवरों को मारती है। आज भी हिसार गांव के अंदर एक पर्टिकुलर जिला है, उसके अंदर घूमती है। हजारों डायन है भाई जो एक्टिव है, उधर घूम रही थी भाई। वो जानवरों का खून पी रही थी, जैसे बेताल खून पी जाता है ना, हाँ हाँ। डायन भाई बछड़ों का खून पीती थी। वो सिर्फ बछड़ों का ही खून पीती थी, चाहे उसमें चाहे कुत्ते का बच्चा हो या फिर भैंसे का बच्चा हो या किसी का भी हो। जानवर का बच्चा जानवर का जो होता है। बच्चा चाहिए था उसे, इंसानी वजूद नहीं चाहिए था उसे। और हालांकि डायन ऐसी भी होती है जो इंसान का भी ब्लड ले लेती है, इंसान को भी मारती है। ज्यादातर तो इंसान के ऊपर ही करती है। इंसान, ये ऐसी डायन थी जो सिर्फ जानवरों पर अटैक कर रही थी। हाँ। इससे पहले तो जानवर बना के देखेगा, वो जानवर आता है वो ही मारता है। हालांकि ये बस साफ हो चुकी थी, जो घूमती है ना पूरे गांव में, वो जो छम छम की आवाज आ रही थी, उसे देखा किसी ने नहीं है। लेकिन एक चीज है जो पूरे में पायल बजाते घूमती है, एक इंसान की स्टोरी नहीं है भाई, वो सबने सुनी है, हजारों लोगों ने सुनी है वो छम छम की आवाज। तो वो इससे बात से ये पता लग गया था कि एक आती है डायन, वही मार रही है भाई, वही सारा खेल कर रही है। उसी का इंसिडेंट था भाई। जतिन भाई, हमने 2 से 3, एक तो बड़ा इंसिडेंट मुल्दागढ़ वाला शेयर किया, उसके बाद छोटी छोटी कुछ डिस्कशंस हैं और कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे जो हमने शेयर किए हैं। एंड जतिन भाई, एज एक्सपेक्टेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये आपके जो भी इंसिडेंट्स थे,
और हॉरिफाइंग थे, अनएक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट। नहीं पता लगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। एंड इस बार हमने जो भी बातें की है ना भाई, वो जैसे कि आपने बताया कि आप कुछ प्रूफ शेयर करेंगे, और जो लोकेशंस हैं और जो भी आपने इंसिडेंट बताया वो ऐसे जिनसे ना जो मैंने खुद सुने हैं पर्सनली सिमिलर इंसिडेंट्स, तो ये वो हैं जो लोगों ने आई एम प्रीटी श्योर कि कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए होंगे या फिर अपने आसपास भी सुने होंगे। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा सुना है या इससे रिलेटेड कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो बहुत ही प्रोमिनेंट है लेकिन जतिन भाई ने मिस कर दिया, तो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ जतिन भाई, आपके चैनल की सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका भी आप भी एक पॉडकास्टर और हॉरर नीच में ही काम करते हो, तो लोग आपसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, आपके साथ डायरेक्टली स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पे एज ए गेस्ट आना चाहते हैं, फिर जतिन भाई के चैनल पे एज ए गेस्ट आना चाहते हैं, अपना खुद की जो स्टोरी वो शेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। बिल्कुल भाई। जतिन भाई, काफ़ी अच्छा लगा यार मिलके। एंड आज थोड़ी समय की कमी है, तो मैं चाहूँगा कि हम दोबारा से मिले, और जो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं अभी जो बाकी हैं जी भाई। उनको हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे भाई, कवर। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो नेक्स्ट एपिसोड अगर मैं आपको देता हूँ ना, हाँ। तो उसका प्रूफ के साथ ही दूंगा, क्योंकि मैं जितने भी आपको पॉडकास्ट दूंगा विदाउट प्रूफ नहीं दूंगा। भाई तभी तो ऑथेंटिसिटी होती है भाई। बिल्कुल भाई, मेरे पास जितने भी केस है ना, रियल इमेजेस के साथ है। परफेक्ट, ये वाला जो इमेजेस है वो पक्का देना भाई, मैं लगाने वाला हूँ। और बहुत ही जल्द मिलते हैं भाई द यंग पॉडकास्ट पर। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लोग आपके चैनल को भी भाई सब्सक्राइब करेंगे। एंड अगर आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है आप हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, और हमारे जो भी पॉडकास्ट है, जो इंसिडेंट्स वो आपको पसंद आते हैं। तो अपना जो प्यार है वो हमें सब्सक्राइबर बन के या फिर हमारी वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके आप अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं। सेम प्यार जतिन भाई को भी दीजिए। जी भाई, And- बिल्कुल आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए हमारे चैनल पे, आपके पास स्टोरी तो वो भी सुन। डेफिनेटली भाई, दोबारा से मिलते हैं भाई जतिन भाई बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ में। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।